नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं तथा सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं UPSSC लेखपाल 2021 भर्ती के संदर्भ में। दोस्तों, ग्रामीण विकास तथा परिवेश महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानकारी देंगे। ग्रामीण विकास से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक अभ्यर्थी की सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम इसकी एक सीरीज के माध्यम से ग्रामीण विकास के जो मुख्य प्रश्न हैं, जो बार बार लेखपाल भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको आप तक कवर करा रहे हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं डेली हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, लेखपाल भर्ती इससे पहले जब हुई थी और जब भी लेखपाल भर्ती हुई है, ग्रामीण विकास से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, और उन्हीं प्रश्नों पर हमें थोड़ा सा कमांड बनानी है। तो आइए आपको ले चलते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पंतनगर में की गई। इसका उत्तर है पंतनगर। इसका उत्तर है दोस्तों पंतनगर। हम पंतनगर, हाँ। दूसरा प्रश्न है सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, यानी इसको कब शुरू किया गया। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया, इसका सही उत्तर है दोस्तों 1960 ईस्वी में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ये प्रश्न पूछा गया है इसके पहले। 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटा कर दी गई। दोस्तों, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटा दी गई थी, और घटा के कितना कर दी गई थी, 21 वर्ष से लेके 30 वर्ष, 21 वर्ष से शुरू करके 30 वर्ष तक कर दी गई दोस्तों। अब देखिए, इसमें तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम होगा। तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो ग्राम सबसे निचले स्तर पर, परगना उससे ऊपरी स्तर पर, तहसील और ऊपरी स्तर पर, उप संभाग जो है और ऊपरी स्तर पर। तो ये है आरोही क्रम दोस्तों, ग्राम, परगना, तहसील, उप संभाग इत्यादि। पांचवा प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ये 2016 में भी पूछा गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया दोस्तों। अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, 6वें प्रश्न में चल रहे हैं। किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन हेतु किया जाता है। किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन हेतु किया जाता है। तो सबसे पहले जरीब कंपास, और ये शुरुआत में प्रयोग किया जाता जरीब कंपास, और थ्रेओडोलाइट। ये 2 उपकरण हैं जो भूमापन में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, भूमापन में प्रयोग किए जाते हैं।
सातवां है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है दोस्तों? इसको जो है खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खसरा। हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? दोस्तों अफीम को हरा सोना नाम से जाना जाता है। देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं? ये संतरे की किस्में हैं दोस्तों, संतरे की किस्में हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल उत्तर प्रदेश की है दोस्तों गेहूँ। गेहूँ यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आगे चलते हैं। हाँ, 11वां प्रश्न है हमारा, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो शाहजहानी जो जरीब होती है इसकी कुल लंबाई 165 फीट होती है। 12वां प्रश्न है हमारा, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? यानी जो शुष्क खेती होती है ऐसे स्थानों पर होती है जहां वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, तो वहां कितने सेंटीमीटर की कमी पाई जाएगी तो शुष्क खेती की जा सकती है दोस्तों? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर की कमी होगी तो शुष्क खेती कर सकते हैं। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है ओवरी कल्चर कहलाता है दोस्तों, ओवरी कल्चर कहलाता है। 14वां प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है? युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से होता है? यानी एक ही साथ अगर हम एक युग्म फसल तैयार करें, एक ही साथ 2 फसलों को अगर हम तैयार करते हैं तो उसे हम कहते हैं युग्म पैदावार। यानी एक साथ 2 फसल तैयार करना ही युग्म पैदावार का आशय है। 15वां प्रश्न है, पादपालय एक सुविधा है। पादपालय किस लिए है? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए यह एक सुविधा है। नियंत्रित परिस्थितियों में क्या किया जाता है? पौधों को उगाया जाता है। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 55% भाग लगभग उत्पादित कर लेता है। इसके बाद है 17वां, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये गुजरात से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात की एक योजना है। कुफरी फसल की किस्में हैं। दोस्तों कुफरी फसल की किस्में हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आलू, इसमें उत्तर जो है सही है आलू। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? तो दोस्तों ये पूर्व सोवियत संघ में सबसे पहले सामूहिक कृषि का प्रचलन शुरू हुआ। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक क्षेत्र से है। उर्वरक क्षेत्र से है दोस्तों, उर्वरक क्षेत्र से है। तो आज यहीं पे हमारे 20 दमदार प्रश्नों की समाप्ति होती है और कल इसी समय हम आपसे पुनः 20 प्रश्नों के साथ ग्राम विकास तथा परिवेश के 20 प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे और एक श्रृंखला वाइज आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।